अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गुज़िश्ता लेक्चर जो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट के मुतालिक था। उसके अंदर जो है हमने पढ़ा कि हम सेंटेंस जो है वो एक्टिव से पैसिव में किस तरह चेंज करते हैं, उसका क्या तरीकाकार है, और एक्टिव सेंटेंस जो है वो क्या होता है, पैसिव सेंटेंस क्या होता है, या दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये चीज़ हमने उसके अंदर डिस्कस की थी। दूसरा ये कि इसमें जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है उसको पैसिव में चेंज नहीं किया जाता। रूल के मुताबिक जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पैसिव नहीं बनाई जाती। और इसलिए नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो अब फ्यूचर परफेक्ट से मुतालिक है। फ्यूचर परफेक्ट जो है वो ऐसा ज़माना होता है जिसमें किसी भी काम का करना होना सहना जो है वो आने वाले ज़माने में मुकम्मल पाया जाता है, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। उसकी पहचान इस तरह है कि जो इंग्लिश सेंटेंस है उसके अंदर विल हैव या शैल हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और वर्ब जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। जब उसकी हम वॉइस चेंज करते हैं तो उसमें हमने बीन का इजाफा करना होता है। तो याद रखें, जैसे हमने कॉन्टिन्यूस टेंसेस के मुतालिक पढ़ा था कि अगर हमारे पास सेंटेंस जो है टेंस हमारा कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में हो, कोई भी हमारा टेंस जो है अगर वो कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में हो तो उसकी पैसिव बनाने के लिए हम बीइंग यूज किया करते थे, यानी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने ये पढ़ा था गुज़िश्ता लेक्चर में कि अगर कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो उसमें हमने बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉन्टिन्यूस के मुतालिक नहीं है बल्कि परफेक्ट के मुतालिक है। तो इसमें आपने याद रखना है कि अगर कोई भी टेंस आपको दिया जाए जो कि परफेक्ट की फॉर्म में हो, यानी परफेक्ट टेंस हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, या आज का जैसे हमारा लेक्चर है फ्यूचर परफेक्ट के मुतालिक, तो जो हमारा उसमें होगा परफेक्ट की फॉर्म में होगा तो उसकी पैसिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, बीन का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो फ्यूचर परफेक्ट में आपने क्या करना है, परफेक्ट टेंस के अंदर हमने ये करना है कि हमने बीन का इस्तेमाल करना है, और वो बीन आपका कहाँ इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको पता ही है कि पैसिव में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर सेंटेंस हमारे पास एक्टिव की फॉर्म में हो, यानी एक्टिव वाइज सेंटेंस हो, सेंटेंस अगर हमारा एक्टिव वॉइस में है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, तो उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज किया करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हमारे वो होते हैं विल हैव और शैल हैव। ठीक है, विल हैव होता है या शैल हैव होता है, ये होते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो कि एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं, और वर्ब की इसके अंदर थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। वर्ब जो है हमारा उसकी हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं इसको, या फिर हम इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी इस्तेमाल होती है किसके अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर, जो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब सेंटेंस हमने जो है ना वो करना है चेंज पैसिव में, तो हमने इसका रूल पढ़ा है कि हमने क्या ऐड करना होता है, इसमें वर्ब से पहले बीन ऐड करना होता है। तो जब भी हमने सेंटेंस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि स्ट्रक्चर तो इसका सेम जैसे हमने पढ़ा था उसी तरह ही रहेगा, कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है कि सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाना है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का। वर्ब की जो भी फॉर्म दी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी, उसकी जब पैसिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि जब भी आपने पैसिव बनानी है तो ऑब्जेक्ट के साथ आपने बाई ऐड करना है, और जब आपने मतलब वो हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब आपका उसी टेंस के मुताबिक और उसके सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे वी शैल हैव ईटन फूड, वी शैल हैव ईटन फूड। अब देखें ये हमारे पास सेंटेंस जो है ये हमारे पास एक्टिव की फॉर्म में है, ये सेंटेंस हमारे पास जो है
एक्टिव की फॉर्म में है। तो इसमें देखें हमारे पास सब्जेक्ट जो ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक्टिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, अब इसकी अगर हमने पैसिव बनानी हो तो इसका रूल वही पढ़ा हमने। ठीक है, तो उसके मुताबिक आपने इसको चेंज करना है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम लिखेंगे क्या होती है, अस होती है, और जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये इसका क्या बन जाना है, सब्जेक्ट बन जाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे दी हुई है, पैसिव में भी हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ईटन लिखेंगे। ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाई ऐड कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा इसके मुताबिक क्या आएगा, विल हैव, और हमने पढ़ा है कि जब पैसिव बनानी है तो हमने बीन ऐड करना है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारे पास अब पैसिव में, फूड विल हैव बीन ईटन बाय अस। तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया है सेंटेंस। तो आपको जैसे मैंने कहा कि 9th क्लास के अंदर स्पेशली जो है वो आपको क्वेश्चन देते हैं चेंज द वॉइस। तो चेंज द वॉइस अगर दिया जाए तो उसको आपने किस तरह चेंज करना है, इसी मेथड से। अब अगर आपको पैसिव में सेंटेंस दिया हुआ है तो इसका भी जो सब्जेक्ट है ना वो आपने क्या कर देना, ऑब्जेक्ट बना देना है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाना है। मिसाल के तौर पर ये जो है आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में चला जाएगा, ये जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म आपको दी हुई है, शुरू में आके सब्जेक्ट बन जाएगा, दोबारा वही की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसी तरह हमने जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, जो चीजें ऐड की हैं वो आपने एक्टिव बनाते वक्त रिमूव कर देनी है, जैसे बीन हो गया, बाई हो गया, ये फिर आपने नहीं लिखनी। उसके बाद हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हुई है उसके मुताबिक हम क्या लिख देंगे, शैल हैव लिख देंगे। तो दोबारा से हमारा जो सेंटेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, दोबारा से एक्टिव की फॉर्म में। अब जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि सेंटेंस जो है हमारा, उसमें क्या होता है कि अम, उसके अंदर आपको सेंटेंस की कोई भी फॉर्म दी जा सकती है, पॉजिटिव फॉर्म दी जा सकती है, नेगेटिव दी जा सकती है, इंट्रोगेटिव दी जा सकती है। तो जब आपने इसको चेंज करना है ना, तो आपने देख लेना है कि सेंटेंस हमारा किस फॉर्म में पाया जा रहा है। पॉजिटिव में है तो पैसिव भी पॉजिटिव बनेगी, जैसे इसकी हमने पैसिव बनाई है पॉजिटिव। अगर सेंटेंस यहाँ पे नेगेटिव हो, मीन्स के यहाँ पे आपके पास क्या है, वी शैल नॉट हैव। ठीक है, यहाँ पे वी शैल नॉट हैव ईटन फूड। तो जब आप पैसिव बनाएंगे इसमें भी आपने वही चीज जो है वो करनी है कि यहाँ पे भी आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, तो वो बन जाएगा फूड विल नॉट हैव बीन ईटन बाय अस। तो इस तरह आपने इसको पैसिव में चेंज करना है। अब बहुत सेंटेंस ऐसे होते हैं आपके कि उसके अंदर आपको दो किस्म के ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, यानी उसके अंदर आपके पास जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसके अलावा जो है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो क्या होता है, उसमें आपने ये पढ़ा कि जिस पर जो है वो बराह रास्त कोई काम जो है वो हो रहा है, जिसके जिसके ऊपर जो है वो हो रहा है काम, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट आप देखेंगे कि उस पर डायरेक्ट बिला वास्ता उसके साथ जो है वो उस पर वाकई हो रहा है, वो काम हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट होगा जिसमें कोई वास्ता शामिल हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर हम सेंटेंस लिखते हैं, और ये सेंटेंस जो मैं सिर्फ आपको ये दो ऑब्जेक्ट अगर दिए जाएं तो किस तरह चेंज करना है उसके हवाले से बता रहा हूं, उसका इस टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं ये चीज क्लियर करना चाह रहा हूं कि दो ऑब्जेक्ट भी आपको दिए जा सकते हैं, तो उसको आपने किस तरह चेंज करना है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिख लें कि ही गेव मी अ बुक। अब इसमें चेक करें तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है ना वो दो दिए हुए हैं, एक आपको मी दिया हुआ है और एक आपको अबुक दिया हुआ है। तो ये आपके पास दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। अब होना ये है कि आपने इनमें से किसी को भी, आप जिसको भी चाहें सब्जेक्ट बना सकते हैं। मैं इसमें दोनों को इस्तेमाल करके जो चेंज कर देता हूँ। ये आपके पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसको जब आप पैसिव में चेंज करेंगे, मान लें कि आप इसको सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा, इसको हम शुरू में ले आएंगे और इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिख देंगे। तो इसमें आपने ये करना है कि इसको सब्जेक्ट जब बनाएंगे, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई। ठीक है, अब इस टेंस के मुताबिक देखें, यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, मींस कि ये आपके पास सिंपल पास्ट टेंस है। तो आपने उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वॉज। ठीक है, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो कि क्या होती है, गेव की गिवन। ठीक है, क्या दिया गया, आई वॉज गिवन अ बुक, किसके जरिए, बाय हिम। ठीक है, तो यहाँ पे
बाय और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इस तरह आपने इसको पैसिव में चेंज कर देना है। अब आप अगर इसको सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी इसको आप शुरू में ले आए यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जांपल इसको आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे आप लिखोगे अ बुक। अब ये भी क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ भी आपने क्या लिखना है, वॉज। ठीक है, आई अ बुक वॉज, थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, गिवन। अब ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट था ना, इससे पहले आपने क्या लिखना है, टू मेंशन कर देना, तो यह बनेगा टू मी। ठीक है, ऑब्जेक्ट वही रहेगा लेकिन उससे पहले टू लगा देंगे। अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। आप इस तरह भी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है इस लेक्चर की जो समझ आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जो है जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।